नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक की प्रवृत्ति में आ जाए तो सभी का जीवन काफी असहज हो जाता है। आपने अक्सर ही कई बार खबरों के जरिए सुना या देखा होगा कि कभी कोई दरोगा अपने ही डिपार्टमेंट की महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ और रेप करने की कोशिश करते देखे जाते हैं। तो कभी खबर सामने आती है कि महिला अपना बयान दर्ज कराने थाने जाती है और उस दौरान वहां मौजूद कांस्टेबल महिला से दुष्कर्म की कोशिश करता है। यानी कि जब शासन प्रशासन में बैठे रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो इस देश का क्या होगा। तो वहीं देश में आए दिन बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो मानो अब आम बात सी हो गई है। यानी कि छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले आए दिन हजारों लाखों की तादाद में सुनने को मिलते रहते हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां महिला अपराध को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा में खुद ये माना है कि प्रदेश में हर दिन 20 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। 5 साल में 19% बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं। दरअसल एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में लिखित में विधानसभा में जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में यह बताया गया कि प्रदेश में 2024 में प्रतिदिन 20 बलात्कार हुए हैं और साल 2020 में बलात्कार की घटनाएं 6134 थी, जो कि 2024 में बढ़कर 7294 हो गई, यानी कि 19% की बढ़ोतरी हुई है। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े हर किसी को दंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में महिलाओं और बच्चियों को अपने क्षेत्र और जिला स्तर पर न्याय नहीं मिल पाता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाती हैं। लेकिन तब क्या हो जब उच्च न्यायालय की ओर से ही छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अति शर्मसार कर देने वाला बयान सामने आए। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक टिप्पणी सामने आई है, जिसमें हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं माना जा सकता। यौन अपराध से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की अब हर कोई निंदा कर रहा है और आमजन से लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा अपने एक हालिया टिप्पणी से सुर्खियों में हैं। एक फैसले में उन्होंने कहा कि लड़की के स्तनों को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आता है। बता दें कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की ये टिप्पणी यूपी के कासगंज जिले के पॉक्सो के एक केस की सुनवाई के दौरान दी गई है, जिस पर कई महिला नेताओं और वकीलों ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है। वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीजीआई को खत लिखकर हाईकोर्ट के जज की बर्खास्ती की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खत को शेयर करते हुए शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि मैंने माननीय कानून मंत्री और माननीय मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय को खत लिखा है कि इलाहाबाद एचसी के न्यायमूर्ति मिश्रा को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, जहां उन्होंने उल्लेख किया है कि स्तन पकड़ना या पायजामा की डोरी को तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है और ये कहने के लिए कि तैयारी चरण और वास्तविक प्रयास के बीच में अंतर है। मैंने ये भी अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश की समीक्षा करे। इस तरह के फैसले महिलाओं, सरकार, नागरिक समाज और कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए वर्षों से की गई सभी कड़ी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की टिप्पणी की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान ही इस देश को बचाए, क्योंकि पीठ में इस तरह के न्यायाधीश विराजमान हैं। सुप्रीम कोर्ट गलती करने वाले जजों से निपटने के मामले में बहुत नरम रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे और बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं योगी सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का यह बयान कैंसिल होगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने बहुत ही हल्का बयान दिया है। ये सबसे बड़ा अपराध है जो किसी के आत्मसम्मान के साथ हो सकता है।
वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कई लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की है और न्यायिक सुधारों की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामा का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है। यह बयान बहुत असंवेदनशील है और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र से जुड़े एक पॉक्सो केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और अपराध तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि उन्होंने बलात्कार करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर यह साबित करना है कि बलात्कार का प्रयास हुआ तो अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अभियुक्तों का इरादा अपराध को अंजाम देने का था। अदालत ने यह भी कहा कि बलात्कार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच का अंतर समझना जरूरी है। इस आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन अपराध के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना आईपीसी की धारा 376 यानी कि दुष्कर्म का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा अपराध धारा 354B यानी कि किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमले के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यह आदेश 2 व्यक्तियों द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने पारित किया है। इन आरोपियों ने कासगंज के विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। साथ ही आपको बता दें कि एक वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च को दिए विवादित फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जहां तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील अंजुले पटेल की ओर से दायर इस याचिका में फैसले के उस विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामे के नाड़े को तोड़ने के बावजूद आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बनता। जबकि जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने इस मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जजों की छोटी छोटी बातों के लिए फटकार लगाई है। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश में आए दिन यौन शोषण और बलात्कार के मामले सामने लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन्हें लेकर आमतौर पर कई महिलाएं जहां पहले ही इन मुद्दों पर खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी अहम चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।